बाको नसो ने वो उतर गो और तुरंत पाल की मुंह कूद गो महाराज, कूद पाल की मुंह नीचे और पग पकड़ लिया महाराज। मैं जाने को नहीं होता ने, मन माफ कर दियो, मन माफ कर। हे भगवान बताओ आप हो कौन? आप कौन हो प्रभु? मैं महर्षि कपिल को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश ले पान जा रही हो, ते ऋषि कपिल ही तो करनी हो। मेरे पर कृपा करवाओ, 20 रास्ता में आएगा या कोई और ऋषि हो। जड़भरत जी बोले और तू गलत बोल रहा है, और गलत बोल रहे है। ये आत्मा को कोई नाम को नहीं हुए, नाम भी शरीर को हुए, आत्मा को नहीं हुए। वैसे कह देखो शरीर का तो नाम है, आत्मा को अगर नाम हुए ने तो वो नाम कदे बदले को नहीं, क्योंकि नाम तो वो मर जाए तो भी बाकी वही है, आपको दिमाग में करो वही है, लेकिन वो शरीर को रहे महाराज, आत्मा को नहीं रहे। राजन आत्मा भी शुद्ध परमात्मा को विशुद्ध आनंद घन परमात्मा को अंश है, तो आत्मा को कोई नाम तो नहीं है, एनामी है। तू नाम ले रहे भाई, कपिल जी कन जा रहे हो तो कपिल भी शरीर को ही नाम है। और तू ब्रह्म ज्ञान की बात कर, ब्रह्म ज्ञान को पहला अध्याय का ही है, ब्रह्म ज्ञान को पहला अध्याय है कि तू अपने आप में शरीर मत मान, अपना आप में आत्मा मान। और राजन ब्रह्म ज्ञान जब मनुष्य ने हो जावे, ब्रह्म ज्ञान को दूसरा नाम है आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। और वो तत्व ज्ञान का ही है, तत्व ज्ञान वही है साहब, ध्यान दीजिए बात को, बहुत गहरी बात है। मूल रूप में तत्व ज्ञान वही है, मैं कौन हूं। पहला विचार तो ओ वह जीव के मायने में कौन हूं, ओ प्रश्न उठे। दूसरा प्रश्न उठे, मन कौन बनायो है, और बना करके मन अठे इस शरीर के मायने कौन भेजो है, क्या तय भेजो है। ये 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न जीव को विचार करे मैं कौन हूं, दूसरा विचार मन कौन बनायो है, और तीसरा प्रश्न मन क्या क्या खातर बनायो है। हे राजन, यद्यपि आत्मा सब में समान रूप से है, कीड़ी में भी भाई आत्मा है और हाथी में भी भाई आत्मा है। आत्मा को कोई स्वरूप नहीं महाराज, आज छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। तू देखी बातें करी ने, इलाज कर दियो, फलाणु कर दियो, रोल कर दियो महाराज, ये तो पीछे डालो और पीछे है। इस जीव को जन्म जन्म से इलाज ही तो हुरियों का ही है। वो जीव इलाज करा खराब हो, कोई को कोई इलाज करे और कोई को कोई इलाज करे, पर वास्तविक जो इलाज है ना वो इस जीव को आता ही हुई हो को नहीं। अगर इलाज ही हो जाए तो जरा तो न तो तू अठे रहते और न मैं अठे रहता, इको मतलब दवाई लागी कोई इलाज नहीं। भाई कोई आदमी बीमार हुए 10 जगह की दवाई ले लेकर तो इलाज भी हो, सोराई को नहीं आई दवाई लागी को नहीं। बिया ही जीव के भी दवाई नहीं लागे ने, जब तक वो ये भटक वो करे, अलग अलग जुड़ा के मायने फिर वो करे मारा, नाना प्रकार की योनियां इस इंसान में भटक तो रहे। और जगह दिन दवाई लाग जाए भी दिनों को जीव निरोगो हो जावे। आधे को ब्रह्म ज्ञान की भाषा है, निरोगो का मतलब वो जीव मुक्त हो जावे और भी परमात्मा में मिल जावे। आत्मा किम मिल जावे, परमात्मा में मिल जावे। राजन जिया नदी बह रही है और बहती नदी के मायने जिया अचानक बरसात हो जाए, पानी ज्यादा आ जाए तो भी बाढ़ आ जाए, आवे
भयंकर बाढ़ आ जावे, उथाड़ लेवा लाग जावे। लेकिन बाई नदी कति भयंकर बाढ़ आएगी वे, बा नदी बिया बहती बहती महिला ने पेड़ा ने शक्ल गिरा रही है मकाना ने, अरे बा समुद्र के नेड़ी जार माए बढ़ेगे और माए बढ़ता है बिकी जिकी बा वेग तीव्र गति को, बात तेज गति उबेरी बाढ़ आ रही, बाढ़ एकदम शांत हो जाए, दिखेगा बताओ समुद्र में जाता है बाढ़ दिखे वगे, बाढ़ कायदा खट्टे चली गई मिट जाए, अरे बा नदी शांत हो जाए। क्यों? क्योंकि बा नदी आपको अस्तित्व खो देवे, आपको स्वरूप खो देवे और भी समुद्र का स्वरूप में मिल जावे। इस जीव की स्थिति भी नदी की जिया है महाराज। अनेक प्रकार की विषय वासना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसी शरीर और आत्मा रूपी जीव रूपी नदी में बह रहा है महाराज, खास तौर पर शरीर रूपी नदी। और महाराज कना सुख कर कना दुख ए लहरा चल है, कना सुख की लहरा अगर कना दुख की, तो ए लहरा ही कना कना बाढ़ को रूप ले लिया, कना दुख ज्यादा हो जाए, कना सुख ही ज्यादा हो जाए। तो आ नदी में जिया बाढ़ आवे बिया ही इस शरीर में इस मन में बाढ़ आवे, लेकिन महाराज जिया बाढ़ आएगी नदी भी समुद्र में मिलकर के शांत हो जावे है बिया ही, और जीव परमात्मा में जगत मिल जावे भी दिन वो जीव भी शांत हो जावे, निरोग हो जावे, बिकी हलचल मिटी जावे, सारी हलचल मिट जावे महाराज। राजन तू ब्रह्म ज्ञान की बात कही, थोड़ी ज्ञान चर्चा है। मैं कई बार तो भागवत ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को संगम है, तो आज की चर्चा चल रही है ना ज्ञान की वैराग्य की चर्चा है। जड़ भरत जी खुद है भगत, लेकिन राजा का ने पहुंचावे है ब्रह्म ज्ञान ने पहुंचावे, तो आप ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या कहे। हे राजन असली ब्रह्म ज्ञान कोई है जो को आ तीन प्रश्न को उत्तर ढूंढ लियो। पहला प्रश्न गाई मैं कौन हूं, तो अब धान पूछ ले या थे कोई कहे थे कौन हो, जरा के साहब मैं तो फलाना सिंह जी हाँ, कहो को नहीं कहो अब बात दर्ज उठती है कि कोई सा सिंह जी को नहीं भाई ते फलाना सिंह जी हो तो सदाई रेसो के ए सिंह जी बने डारे से सो गए कोनी रेस को, क्योंकि एक दिन एक खोलिया में छोड़ना पड़सी। तो पहले को वो समझ में मैं हूं कौन, तो एक उत्तर है राजन मैं शुद्ध विशुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर को नहीं। क्योंकि मैं अगर शरीर में हूं तो महाराज शरीर छोड़ दे तो गए, अरे भाई अपने आप ने कोई छोड़ देगा बताओ, तो एक मतलब शरीर में या मेरो शरीर है ही को नहीं, जबकि खुद की चीज बाबा कहते छोड़े को नहीं, वो छोड़े इको नाम माया है महाराज। अपा माया पूछ लगा मैं अरु मोर तोर में माया जेने कीने स्वबस निकाया, ओ मारो ओ थारो इको नाम माया। तो सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान में पहुंचाओ तो खुद ने पहचानो। दूसरा प्रश्न मन पूर्ण बनाए, तो राजन अपन बना बड़ो वो परमात्मा है, अपन भी का अंश है, और अपन में और परमात्मा में कोई भेद को नहीं है, क्योंकि अंश मर अंश में भेद हुए को नहीं। अंशी और अंश में भेद को नहीं हुए। जी हाँ देखो पानी है, पानी का ही उसी ज्यादा ठंडो हो जाए शियाला में कई बार ज्यादा ठंड पड़ जाए, देखो वो पानी फुआरा चलता चलता कहीं बन जाए,
काई बन कीजिए बर्फ बने करी बने मूल में जावा बाप बर्फ काई है, पानी ही है। बर्फ काई है, पानी ही है। बाप बर्फ पाची तावड़ी लागे ना काई बन जाए। अरे महाराज ज्यादा तावड़ी लाग गया ना पानी की बाप बन जावे। अरे बाप आप पाची ठंडी हुए से ना। अब बताओ रियो काई आखिर तो पानी बचो भाई आप नहीं सकती है। पानी ही के हिम भया हिम वे गया बिलाए जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। अब कब की जरूरी को नहीं। तो महाराज मूल स्वरूप तो जो पानी है भी है आप लोग मूल स्वरूप आत्मा है। तो महाराज बात तो ठीक है पर बोले समझा कि आत्मा परमात्मा को इनसे इनको काटा पड़ा। बोले राजन जी तालाब है यार तालाब के मायनू आपा काई करियो गड़ो बढ़ लियो पानी को। तालाब की छोटो आजकल तालाब कम हुआ लगा कोई टंकी है बहुत बनेड़ी से घरा हुआ बिमू आपा गड़ो या लोटो काई बढ़ लियो जी पानी को बढ़ लियो। देखो परमात्मा और आत्मा एक ही है समझो भी होदमू एक लोटो पानी को काट दियो। अब बोलो लोटा को पानी तो न्यारो होगा और भी हो दाड़ो पानी न्यारो हो बनी हो। लेकिन विचार करो कोई कोई टेस्टिंग करवा लीजिए तो बे मशीनों चेक कर बतासी कि इके मायने पानी में भाई तत्व जगह ई पानी में मूल रूप से तो पानी है लोटा में भी पानी है रोद में भी पानी है। तत्व की दृष्टि से कोई भेद को नहीं भी है परमात्मा में और आत्मा में भेद को नहीं। फर्क तो ये जी आप होदमू पानी काट लोटा में गाल लियो भी है परमात्मा आप अलग हो इस शरीर में आएगा बस। अब महाराज भी लोटा का पानी में कोई आयो दूसरा आदमी टिकता ही पड़े है बिना मतलब अटे मिल दियो काम कोई कोई नहीं अटे ही पानी को काई काम है भी लोटा में पाछो बरेड़ा नहीं काई कर दियो होस के माई गिर गई। अब काई हो अब ढूंढो देखा वो लोटा लो पानी पिटे क्या हो गए कोल्ला देने भी आयो जीव काई हुए है भी पानी की लोटा पानी कीजिए है कोई सतगुरु का हाथ में वो लोटा आ गया मैंने जड़ा भी परमात्मा रूपी होत गया मायने भी लोटा ने घेर दिया महाराज पास तो जिया लोटा को पानी होत का पानी मिलन एकाकार हो जावे भी ये आत्मा परमात्मा में मिलन एक हो जावे। राजन दो प्रश्न तो होगा मैं कुण और मन कुण बनायो तो आप ही बता दी तन परमात्मा बनाइए। बोले क्या ताई बनायो अब बार तो बताइए क्या भाई भगवान तने थारो कल्याण करवा के खातर बनायो है कि हे जीव मैं तने मनुष्य जन्म दे रहा हूं तू तेरो कल्याण कर ले। मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान कर रही हूं ताकि तू तेरो कल्याण कर सके तेरो उद्धार कर सके तू नरकों में तू स्वर्ग में जाओ बच सके। अब आगे बता स्वर्ग और नरक के दोनों भोगी लोग है चौका कर्म करे स्वर्ग में चले जाए माड़ा करे नरक में चले जाए पर महाराज आबो जाबो बंद तो नहीं हुआ आबो जाबो बंद तो भक्ति करावे। राजन मन क्या ताई भेजे है इको उत्तर वो है क्यों बनाए इको उत्तर वो है महाराज तल तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए बनाए वो ब्रह्म ज्ञान को ने भी प्राप्त करवा के लिए बनाए का असली ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन तत्व ज्ञान तो सोरो हाथ बनिया महाराज भगवान खुद किए है अर्जुन ने अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चन माम गति तत्वतः। हे अर्जुन हजारों लाखों मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने को यत्न करे लेकिन संत मिले ही नहीं सिद्धि। अगर सिद्धि मिल जाए ने
तो भी महाराज ने सिद्धि प्राप्त करने ले जाए। बस सिद्धि प्राप्त करेगा कोई करोड़ों अरबा खरबा आदमी में एक आदमी हुए जो मन तत्व जान सके, वह सिद्धि प्राप्त कर भी मन तत्व को जान सके, फिर भी मन को नहीं जान सके भाई। क्यों कौन जान सके? क्योंकि वह सिद्धि प्राप्ति को यत्न करियो, लेकिन महाराज सिद्धि प्राप्त करके भी वह सिद्धिया में भटकगा, माया से मोहित होगा, मन प्राप्त करने को विचार को नहीं कर सके। कश्चिदेपि सिद्धे यद्दाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो बोले मन तत्व भगवान ने तत्व किया जाने, बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्। बहुत सा जन्म के अंत में कोई ज्ञानी भक्त मन प्राप्त करे, मेरी शरण में आ जावे, भगवान कहे, और फिर वो सर्वस्व मन समर्पित कर दे हुए है। और भी समर्पण के द्वारा, प्रेम के द्वारा मैं बिना केवल ने ज्ञान प्राप्त करा दे महाराज, जिसे दिन वो ज्ञान हो जावे कि जो कुछ है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। मता परतरम नान्यं किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। क्या भगवान के अलावा क्यों है कोई? भक्त की स्थिति हो जाए महाराज, बोइया गपा लग जाए, हरि की लीला बड़ी अपार, बढ़ गया आप अकेला सब कुछ नाम दरिया संसार। संख्यो वही है, केवल को नाम संसार राग दियो। भक्त लोगों की भावना हो जाए, बोले बुखार चढ़े तो काहे कहे आज तो बुखार भगवान आएगा, मगर बुखार को दर्द कर भी भगवान की कृपा माने। बोले कभी रोग का रूप बनाकर बढ़ती है आप बुखार, अरे बोले बुखार चढ़ जाए अभी विपराश्रित तो जाए ना भाई, भगवान थे या बुखार बन रही जना भगवान ने वेद बनर फेराड़ो पड़े। कभी रोग का रूप बनाकर बढ़ते आप बुखार, कभी वेद बन दवा खिलाते आप करिए उपचार, हरि की लीला बड़ी अपार। हे नाथ, जका जीव की राजन स्थिति हो जावे क्या भगवान के अलावा कुछ है नहीं। भगवान खुद कहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब प्राणियों में मेरो ही दर्शन करे कि भाई सब भगवान विराजमान है। तुलसीदास जी के सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगे पानी, सब में मेरो दर्शन करे। और भगवान गीता में कहे अर्जुन से, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वो व्यक्ति तत्वज्ञानी है। कौन है तत्वज्ञानी बताइए? कौन है तत्वज्ञानी? बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाक्ये च पंडिता समदर्शिन है। विद्वान ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ती में, चंडाल में, निकृष्ट से निकृष्ट जीव में भी जो को भगवान का दर्शन करवा लाग जावे, बिन भगवान के अलावा कुछ दिखे ही कोनी, सब में कृष्ण ही कृष्ण नजर आवे। तो महाराज वो भक्त मारूपना दूर को नहीं रह सके, अरे मैं भी भक्त के बिना रह को नहीं सकूं। इको नाम ही तत्व ज्ञान है। जटे तक जीव की स्थिति नहीं हुए वो असली तत्व ज्ञानी बन को नहीं सके। क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान, वो फर्क जरूर है कि परमात्मा विराजमान सब के हृदय में है, लेकिन प्रकट को नहीं हुए। साइया खाली घटना को बलियारी उन घटने की जा घट परे घट हो, ओ सभी घटी मेरा साइया
खाली घटना को बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो। तो सब घटा के मायने कौन विराजमान है? वो परमात्मा विराजमान है। कोई भी घट कोई भी रहती है उनको कोई नहीं, भगवान को निवास को नहीं, लेकिन वो भगवान प्रकट को नहीं हुआ है। क्यों को नहीं हुआ है? क्योंकि आपन कन बाप प्रकट कर वाली दुआई करना है महाराज जी। महाराज देखो आग हर जगह मौजूद है, अग्नि हर जगह मौजूद है, अब देखो जो घटे मौजूद है, मक्कू हर जगह मौजूद है। अगर जगह चीज मौजूद नहीं वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन आग बिना साधन के मौजूद हो जाएगा। आग ने प्रकट करवा के लिए माचिस और पूरी दुनिया में साथ लेनी पड़सी, और साथ लेता है आग प्रकट हुई कोई हुई महाराज भी आई भी परमात्मा ने प्रकट करवा के लिए आपने भक्ति रूपी भजन रूपी माचिस और तुड़ी की जरूरी है महाराज। जड़भरत तो चरणा में गिर गयो, जड़भरत नहीं माफ कर जो राजा रघुबर तो चरणा में गिर गया है भरत जी के। भगवान मैं तो दुर्बुद्धि हूँ, समझो को नहीं महिमा, जानियो को नहीं, मन चेत को नहीं हो, मैं बड़ा अपशब्द किया था और वो थाने कब है मैं क्यों हुई बोली जरा बालिकाएं कैसे ध्यान दीजिए। अत्याध्या अभ्यास की निवृत्ति होगी जड़भरत जी की, कभी अपना आपने कुछ मान्य ही मैं क्यों हुई बोली, मैं थासुर बातों पर है वो राजन बार बार आजी समझ तत्व ज्ञानी को ये नाम है। जदे थासुर मासु की दूरी हो जावे मैं कुछ हुई कोई परमात्मा के समक्ष अतो विनीत हो जाए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। राजा रघुगण ने तत्व ज्ञान को उपदेश जड़भरत जी दिए है और बीट में बापाल की जगह ढवान क्यों जाओ मैं गया बोले महाराज राजपाट, बोले राज जाने पाठ जाने सुना तो कोई नहीं योग्य वजह थे कहीं करशो, बोले मैं तो अब क्यों हाई बड़ी तरह करसिया कहीं की माँ को तो करबो छूट को क्यों। मैं क्यों कोई नहीं करा, बोले महाराज भजन करवा की मन में यदि कहे, बोले भजन अब मैं कोई नहीं करा, भजन माँ को सावरो सेठ खुद करसी और तत्व ज्ञान है, यानी भजन स्वतः ही उबाल आ गया है। भगवान भजन करने को मतलब स्वतः ही भजन, और ये इनका भक्त है महाराज जिका को भगवान भजन करे। तुलसीदास जी लिखी है कबरत सरीसी को राम सने भरत सहिसी को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, भरत सरिसी को राम सने, ओ भरत सरिसी को राम सने, जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे। तो महाराज स्थिति या भक्ति की चरम सीमा पर जब जीव पहुंच जावे तो भगवान भी को भजन करवा लाग जावे। जिया भरत जी महाराज को भजन राम जी करता,
तुलसीदास जी लिखे भरत जी आल का भाग्यशाली कुल है और दूसरो संसार में पूरा संसार राम जी को भजन करे, लेकिन राम जी कुल को भजन करे बोले भरत जी को भजन करे। भरत जी जड़ भरत जी को चरित्र आयोजना राम जी का भाई भरत को नाम दिया है को महाराज ऐसे भरत जोर का व्या बोल भरत जी महाराज की जय हो। एक दिन चर्चा आई महाराज का सतगुरु का ही हुए और मैं चर्चा आपने बताई भी हो। सतगुरु को तात्पर्य वही है कि जीवन ये संसार सागर से को पार उतार दे भी को नाम ही सतगुरु। राजा रघुवंश ने जड़ भरत जियाल का सतगुरु मिले महाराज। संत लोग यह भी कहे है संता के मुख से सुनेरी बात है भाई को राजा रघुगण क्यों हो जड़ भरत जी 500 जन्म लियो ने तो जड़ भरत जी की दिया लिख दिया ना शास्त्राम भाई पहली हिरण की आगरे की जना बोलो झूठी बात है सारी। जड़ भरत जी इसलिए मोह में बड़ी बसिया भक्ति पर जड़ भरत जी इसलिए जन्म लियो कई हिरण को पालन पोषण में कर लियो इकी माँ भी मैं हूँ इको बाप भी मैं हूँ इको गुरु भी मैं हूँ तो गुरु को कर्तव्य वह है कि आपका चेला को वो उद्धार करे। तो महाराज जड़ भरत जी सोचा ये हिरण को उद्धार किया हुआ इस जन्म में तो हुक्म सीखे तो महाराज जड़ भरत जी प्रतीक्षा करी वो हिरण अगला जन्म में सिंधु सोबीर देश को राजा बने रघुगण और जड़ भरत जी एक ब्राह्मण का घर जन्म लिए। आज जड़ भरत जी और सिंधु सोबीर देश को राजा दोनों मुक्त बन जा रहे हैं। गुरु पहली मुक्त हुए कोनी क्या पहली चेला मुक्त करूं बिको नाम गुरु है महाराज। हाथ जोड़ लिया रघुगण महाराज मैं यह सुनूं का वो जीव ये मनुष्य शरीर में आकर के नाना प्रकार का कर्म करे अब मुक्ति को रास्ते को दे बता दियो पर एक बार बताओ महाराज कि पाप कर्म कर लिए कुछ भी मुक्ति हो जाओगे बोले बिल्कुल अंतिम समय में अगर पापी का मुख से भी भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी नहीं तो जीव ने नरका में जाऊं ही पड़े। महाराज ने नरक का ही है हे राजन मनुष्य जैसा कर्म करे बिका अनुसार मनुष्य को बिका फल भी भोगना पड़े। सत्कर्म को फल है स्वर्ग और दुष्कर्म को फल है नरक। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम ना भोक्त शीर्यते कर्म जन्म कल्प कोटि सतेरपि करेड़ा कर्म को फल चाहे चोखो वैर चाहे बुरो वह दोनों प्रकार का कर्म को फल मिली ही सी जगह तक बिना कर्म क्षण नहीं हुए महाराज करोड़ जन्म भी बीत जावे करोड़ जन्म भी बीत जावे तो भी जटेता एक कर्म क्षीण नहीं हुए तो वह भी का लागू ही रहे और कोई सा जन्म में भी वे कर्म भोगना ही पड़े। हे राजन शास्त्र में अनेक प्रकार का नरका को वर्णन है बिया नरका की कोई संख्या को नहीं गिनती को नहीं लेकिन 36 प्रमुख नरक बताया है शास्त्र और बाम भी अति प्रमुख नरक है कुंभी पाठ रोरव महारोरव अशिपत्र बने ये नरक बहुत ही भयानक है। कुंभी पाठ नरक में जीव ने यमदूत ले जावे और भयंकर भयंकर यातना देवे महाराज। जीव ने यातना शरीर मिलनो हुए और जीव ने बिम यातना शरीर ने जो को कष्ट देवा को शरीर में भी चीज में तो ज्यादा कष्ट देवे है जिको कोई वर्णन कर